नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, और बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से मित्रों अपना जीवन जैसे सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग टेकअप करेंगे वर्ग 9 to 12 तक, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 म्यूजिक में जितने भी प्रश्न आएंगे मित्रों उसी का एमसीक्यू विद प्रैक्टिस सेट मित्रों हम लोग लाए हैं। और यदि आप जीवन भर म्यूजिक से मित्रों आनंद लेना चाहते हैं, म्यूजिक का शिक्षक बनकर मित्रों अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आप जरूर क्लास को ज्वाइन करें। मित्रों, और आज का पहला प्रश्न आपका है, नाद्य मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। मित्रों फट से बताइए कि नाद्य मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं आंसर देते हैं तो मित्रों बहुत दुख होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और दर्दनाक प्रश्न है। और मित्रों यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। ये में आपका है 1, 4, 2, 3। फट से मित्रों बताइए कि नाद के कितने मुख्य रूप से प्रकार माने जाते हैं। तो मित्रों नाद के 2 प्रकार हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद, आहत और अनाहत आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। ए में अनाहत है, बी में आहत है, सी में स्वरित है, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आहत नाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों जैसे ही हम प्रश्नों को पढ़ते हैं आप आंसर फटाफट कमेंट्स में देना शुरू कर दिया कीजिए। आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है। ए में आपका अनाहत नाद से, बी में अपने आप से, सी में जल से, डी में मित्रों द्रव्यों के आघात से। मित्रों फट से बताइए कि आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आहत नाद जो मित्रों उत्पन्न होता है द्रव्यों के आघात से, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्वनि कितने माध्यमों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये में आपका 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। फट से मित्रों बताइए ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों ध्वनि जो है सब मात्र जैसे एक ही माध्यम से मित्रों एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, कंपन कितने प्रकार की होती है। फट से मित्रों बताइए कंपन कितने प्रकार के होते हैं। ए में आपका 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में आपका 1 है। मित्रों फट से बताइए कि कंपन कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों बताते चले कि कंपन जो है मित्रों आपको 3 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, नियमित तथा अनियमित यह कितने प्रकार के हैं। फट से मित्रों बताइए कि नियमित तथा अनियमित यह कितने प्रकार के हैं। ये में आपका सॉरी यह जैसे किसके प्रकार के हैं। नियमित और अनियमित जो मित्रों किसको प्रकार हैं, स्वर के, श्रुति के, कंपन के, तारता के। मित्रों फट से बताइए, जब हम बताए थे कि कंपन जो ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर था ना कंपन कितने प्रकार के हैं। तो मित्रों फट से बताइए कि कंपन कितने प्रकार के हैं। तो मित्रों अभी तुरंत अभी हम आपको बताए थे कि कंपन जो ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें तो 2 प्रकार यहाँ पर आपको दे दिया है कि नियमित और अनियमित मित्रों किसके प्रकार हैं। तो मित्रों बताते चले कि नियमित और अनियमित जो मित्रों कंपन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक मित्रों और जो कंपन बचा हुआ उसको आप कमेंट्स में जरूर नाम बताइए। अगला प्रश्न आपका है कि नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है। ए में आपका 4 है, बी में 7 है, सी में 2 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए कि नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाद की 3 विशेषताएं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, नाद की विशेषताएं कौन सी है। ए में तारता, तीव्रता और जाति, बी मित्रों इंटेंसिटी, पिच और टिम्बर, सी में छोटा बड़ापन, गुण और ऊंचा नीचापन, और डी मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों बताते चले कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि नाद की विशेषताएं कौन सी है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा
उपयुक्त में से सभी सही है। सभी जैसे मित्रों नाद की विशेषताएं हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है इंटेंसिटी, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है। मतलब इंग्लिश वर्ड है मित्रों, इसमें हिंदी में क्या बोला जाता है, तीव्रता, तारता, आवृत्ति या कंपन। और से मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तीव्रता, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। ए में आपका कंपन विस्तार, बी में ऊंचा नीचापन, सी में छोटा बड़ापन, डी में आपका तारता है। मित्रों फट से बताइए कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा बड़ापन। मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ए में द्रव्य पर, बी में आंदोलन संख्या पर, सी में आवृत्ति पर, डी मित्रों कंपन विस्तार पर। मित्रों फट से बताइए कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तीव्रता मित्रों कंपन विस्तार पर जैसे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। कंपन विस्तार बड़ा होने से तीव्रता डॉट 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 क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या समाप्त हो जाती है। मित्रों फट से बताइए कि कंपन विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या होती है। तो बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। नाद के ऊंचे नीचापन को क्या कहा जाता है। ए में तारता है, बी में तीव्रता है, सी में गुण है, डी में आपका जाति है। मित्रों फट से बताइए कि नाद के ऊंचे नीचापन को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल तारता कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं। ए में आपका इंटेंसिटी है, बी में वेव है, सी में फ्रीक्वेंसी है, डी में आपका पिच है। मित्रों फट से बताइए कि तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं। तो मित्रों तारता को अंग्रेजी में पिच के नाम से मित्रों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज से प्राय मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है। ए में आपका तीव्रता है, बी में नाद का छोटा बड़ापन है, सी मित्रों तारता है, डी में आपका जैसे आंदोलन है। फिर से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारता बोला जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। तारता किस पर निर्भर करती है। ए में तीव्रता पर, बी में आवृत्ति पर, सी में कंपन विस्तार पर, डी मित्रों पिच पर। फट से मित्रों बताइए कि तारता किस पर निर्भर करती है। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तारता मित्रों आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है या फिर अनियमित हो जाती है या समान रहती है। मित्रों फट से बताइए कि आवृत्ति के कम हो जाने से तारता क्या होती है। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा घटती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। किसी तार की लंबाई कम करने से तारता क्या होती है, घटेगी, बढ़ेगी या फिर एक समान रहेगी या कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। मित्रों फट से बताइए कि किसी तार की लंबाई कम होने से उसकी तारता क्या होती है। तो बताते चले कि बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन पाते हैं। 61,500, 40,000, 15,000, 38,000। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 38,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन सकता है। ए में आपका 15 है, बी में 16 है, सी में 40 है, डी में आपका 38 है। तो मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर कीजिएगा मित्रों 38 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों
आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है। ए में आपका 40 है, बी में 160 है, सी में 240 है, डी में आपका 108 है। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां निश्चित की गई है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर खेल करेंगे कि संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियां की ध्वनियां प्रयोग में आती है। ए में आपका 40,000, बी में 60,000, सी में ए में 4,000 है, बी में 6,000 है, सी में 8,000 है, डी मित्रों 5,000 है। मित्रों फट से बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 4,000। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए में आपका कंपन है, बी में आंदोलन है, सी में तारता है, डी मित्रों फ्रीक्वेंसी है। मित्रों फट से बताइए 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उन्हें फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके पास लेकर के आए, बारीकी से इसको सुनना है और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करना है। ठीक है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। डेट मीन्स कहने का मतलब मित्रों कि जिंदगी में कितनों भी आपको क्यों नहीं टूटना पड़े, आप ऐसा शीशा ही बनिए, परंतु ऐसा शीशा बनिए जिस पर पत्थर से भी वार किया जाए। ठीक है, तो पत्थर ही टूट जाए, शीशा कभी ना टूटे। अर्थात जिस मुकाम पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं उस मुकाम में कितने भी बाधा क्यों नहीं आ जाए, चलते रहें, अग्रसर बढ़ते रहें। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है। ए में आपका सहायक नादों पर, बी में तारता पर, सी में अनाहत नाद पर, डी मित्रों अनियमित कंपन पर। मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सहायक नाद पर। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा हो तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि दो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, ऐसा किसके कारण होता है। ए में आपको वाद्यों को बजाने के ढंग के कारण, बी में नाद के कंपन विस्तार के कारण, सी में सहायक नादों के कारण, डी में श्रुतियों के कारण। मित्रों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहायक नादों के कारण, सहायक नादों के कारण। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से डॉट डॉट कम होती है कि समान होती है, कि ज्यादा होती है कि उल्टी होती है। मित्रों फट से बताइए कि मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि कम होती है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। तार सप्तक का षड्ज मध्यम सप्तक के षड्ज से तारता में डॉट 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 कम होता है, ज्यादा है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ज्यादा आंसर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से डॉट 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 कम है, ज्यादा है, छोटी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मुझे बताते चले कि सितार पर ऋषभ की तीव्रता से पंचम से मित्रों इसका डॉट डॉट होता है, तो उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही है। और मित्रों बताते चले कि नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं। मित्रों जैसे ही हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे ही मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं। ए में आपका नारद साहब, बी में महर्षि भरत साहब, सी में पंडित भारत खंडे साहब, डी मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है
कि नारद साहब मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। संगीताचार्य चतुर ने ऊंच तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है? ए में वातज है, बी में पितज है, सी मित्रों कफज है, डी में आपको सन्निपात है। मित्रों फट से बताइए कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल वातज आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? ए में मधुर तथा सुकुमार, बी में गंभीर तथा घनशील, सी में ऊंच तथा रुक्ष, डी मित्रों मिश्रित है। मित्रों फट से बताइए कि पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंभीर तथा घनशील मित्रों आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? ए में 66 है, बी में 21 है, सी में 22 है, सी में आपका 7 है। मित्रों फट से बताइए कि महर्षि भरत ने कितने श्रुतियों का वर्णन किया है। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल 22 श्रुतियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों और हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? मित्रों यह प्रश्न स्टेट 2024 मित्रों पूछा हुआ भी है। मतंग साहब के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? ए में आपका 22 है, बी में 66 है, सी में 12 है, डी में आपका 33 है। मित्रों फट से बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 22 हमारा आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि 66 श्रुतियां किसने मानी है? ए में पंडित भारत खंडे साहब, बी में कोहल साहब, सी में मित्रों आचार्य बृहस्पति साहब, डी में आपका दतिल साहब। मित्रों फट से बताइए कि 66 श्रुतियां किसने मानी है। तो मित्रों ये 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कोहल साहब, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी? ए में आपका मित्रों 3 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में आपका 1 है। मित्रों फट से बताइए कि धैवत स्वर की श्रुतियां कितनी मानी जाती थी। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल 3 मानी जाती थी। एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? ए में आपका ऋषभ है, बी में मध्यम है, सी में गंधार है, डी में आपका धैवत है। मित्रों फट से बताइए कि दो श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंधार, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों 38 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होती है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होती है। ए में आपका 15वीं श्रुति, बी में 18वीं श्रुति, सी में 16वीं श्रुति और डी में मित्रों 17वीं श्रुति है। मित्रों फट से बताइए कि षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होती है। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 17वीं, ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है। ए में आपका 15वीं, बी में 18वीं, सी मित्रों 16वीं और डी में आपका 17वीं है। मित्रों फट से बताइए कि मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहती है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16वीं श्रुति पर मित्रों सही आंसर आपका है। इस प्रकार मित्रों हम लोग 40 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वर श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वर श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है। ए में आपका प्रमाण श्रुति, बी में ग्राम अंतर, सी में मित्रों श्रुति, डी में आपका पूर्ण श्रुति। मित्रों बताते चलें कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मित्रों प्रमाण श्रुति आपका सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है। ए में मूर्छना द्वारा, बी में सारना द्वारा, सी मित्रों श्रुति दर्पण द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सारना द्वारा। पूरा इसका नाम है सारना चतुष्टय, मतलब बी आंसर मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि भारत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। मित्रों फट से बताइए, चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है कि भारत की सारना पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है। ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में आपका 1 है। मित्रों फट से बताइए कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 4 आंसर मित्रों हमारा आंसर सही है। 4 बार मित्रों उतारा जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है। ए में आपका 0 है, बी में 4 है, सी में 12 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से बताइए कि द्वितीय सारना से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लिक करेंगे कि तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है। ए में आपका 22 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से बताइए कि तृतीय सारना द्वारा हमें कितनी श्रुतियां मिलती है। तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तृतीय सारना द्वारा मित्रों हमें 6 श्रुतियों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, महर्षि भरत की चौथी सारना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है। ए में आपका 12 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में आपका 22 है। मित्रों फट से बताइए कि महर्षि भरत की चौथी सारना से कितनी श्रुतियां प्राप्त होती है। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब मित्रों कि 12 आंसर, 1 दर्जन पूरा हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, भारत ने सारना पद्धति में कितनी विनाओं का प्रयोग किया था। ए में आपका 4 है, बी में 3 है, सी में 1 है, डी में आपका 2 है। मित्रों फट से बताइए कि भारत ने सारना पद्धति में कितनी विनाओं का प्रयोग किया था। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 विनाओं का मित्रों प्रयोग किया था। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की प्रत्येक बिना पर कितनी तारें थी। ए में आपका 9 है, बी में 12 है, सी में 7 है, डी में आपका 15 है। मित्रों फट से बताइए कि भारत की प्रत्येक बिना पर कितनी तारें थी। मित्रों बेहद ही मित्रों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 9। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, आचार्य के सी.डी. बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया है। ए में श्रुति सारना यंत्र द्वारा, बी में श्रुति दर्शकों द्वारा, सी में मित्रों श्रुति दर्पण और डी में आपका श्रुति वीणा। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और एक दिन भी क्लास मित्रों आपको मिस नहीं करना। प्रतिदिन आपको क्लास ज्वाइन करना है तो करना है एकदम। प्रतिदिन एक टारगेट बना लीजिए कि रात्रि 8 बजे हमको म्यूजिक क्लास ज्वाइन करना है तो करना है। तो मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रुति दर्पण हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे, श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया। ए में आपका 4 बृहस्पति, बी में पंडित सारंग देव, सी में महर्षि भरत साहब और डी में मित्रों ओमकारनाथ ठाकुर। मेरे साथियों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए, आचार्य बृहस्पति देव, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसकी सारना पद्धति में बिना पर 22 तंत्रियां थी। ए में आपका भरत है, बी में सारंग देव है, सी में मित्रों अहोबल साहब है, डी में आपका नारद साहब है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किसकी सारना पद्धति में बिना पर 22 तंत्रियां थी। तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सारंग देव, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही है।
मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है। ए में आपका 5 है, बी में 9 है, सी में 7 है, डी में आपका 22 है। मित्रों फट से बताइए कि श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है। तो मित्रों 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 22 मित्रों हमारा आंसर सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अब मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं। ये मित्रों आपका ऑप्शन है 2, बी में 22, सी में 6, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए कि आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं। तो मित्रों बताते चले कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 आंसर मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको मित्रों स्क्रीन पर जैसे प्ले कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमें लास्ट में अब जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर सही आंसर आया। जैसे हम बार बार मित्रों बताते हैं कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है तो 2 से जैसे प्रश्न स्टार्ट नंबर करते हैं, 2 नंबर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से मित्रों आपको कहाँ तक लिख लेना है, 52 तक लिख लेना है। और यदि पहला प्रश्न हम जो पढ़ते हैं, यदि आपका भी कमेंट्स में दिया हुआ आंसर यदि सही हो जाता है इसको आप सही कर लीजिए, गलत होता है तो गलत कर दीजिए। और मित्रों सही वाला गिन करके आप हमको जैसे मान लीजिए पूरा सही करल है तो सही का सिर्फ अन्य पर हमको राइट आंसर गिनना है। और कितना आपका राइट आंसर हुआ उससे आप कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि मित्रों आपको कम समय में अधिक से अधिक मित्रों आप पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और मित्रों बताते चलें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के मित्रों मद्देनजर रखते हुए हिंदी का क्लास मित्रों शिवानी मैम जो से लगातार ले रही हैं। अतः हिंदी का क्लास 7 बजे मित्रों चलता है, जो क्वालिफाइंग पेपर है और सभी सब्जेक्ट के लिए है। ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग पेपर ओनली फॉर हिंदी जैसे 30 नंबर वाला जो है मित्रों सिर्फ म्यूजिक के लिए। इसलिए जितने भी आपके सगे संबंधित मित्रों हैं और यदि जैसे वो जैसे बीपीएससी 4.0 के किसी भी सब्जेक्ट से मित्रों टीचर बनना चाहते हैं उनको यह लिंक जरूर भेज दीजिए, ताकि शिवानी मैम के माध्यम से जैसे अच्छा से अच्छा उनको तैयारी करवा दिया जाए। तो मित्रों आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो सपोर्ट करने के लिए मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि अपने जीवन में स्टेट बीपीएससी डीएसएसबी नेट केवीएस या मित्रों ईएमआरएस की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या मित्रों कॉलिंग करके डायरेक्ट मित्रों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों आपको संपूर्ण सुविधा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।